यूपीएससी की कोचिंग बस 2 घंटे चलती है। 6 महीने हो गए लखनऊ में घूम रहे, रोज़गार नहीं है कुछ। और अगर जो लखनऊ में मिलते भी हैं तो दलाल बहुत ज़्यादा हैं। वो देख रहे होंगे, हमें तो देखा नहीं देश कौन से पीछे जा रहा। पहले चोरी डकैती भी नहीं, अब चोरी डकैती भी खूब हो रहा हर चीज़ में। आज फुटपाथ पर पड़ा, कोई कैसे पड़ा, कोई कैसे पड़ा। सरकार हो तो भी ऐसी हो जब गरीबों की मदद करे, कोई भी सरकार हो। युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। युवा बेचारे घूम रहे हैं, हम जैसे घूम रहे हैं। कितने लड़के पढ़े लिखे कुछ नहीं हो रहा, ना भर्ती लिख रही है ना कुछ लिख रही है। निकल रही भी नहीं है तो लीक कर देते हैं पहले ही। क्या हुआ? मतलब ये जो पीडीए का परिवार है उसके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, हो रहा है। पूरा न्यूज बिका पड़ा हुआ है, मोदी कर रहा है। न्यूज बिक गया पूरा न्यूज, कौन सा न्यूज नहीं बिका है। 2 करोड़ वैकेंसी, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 2 लाख वैकेंसी आती है, इसमें क्या भला होगा। एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे 15,000 सैलरी थी। तो उनको जब पता चला, हमने अपनी सीवी उनको ट्रांसफ़र की, पता चला कि हम मुस्लिम हैं। उसके बाद में बोले हम जॉब पे नहीं रखेंगे, तुम मुस्लिम हो। नहीं, अभी तो फिलहाल जहाँ पे घर तोड़ा जा रहा है वो पूरा मुस्लिम इलाका ही है। वहाँ पे है हिंदू के घर हैं लेकिन पीछे हैं। अभी तो ओनली मुस्लिम इलाके में ही तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों राहुल गांधी हरियाणा में हैं और वहीं से अपने भाषणों से भारतीय जनता पार्टी की पूरी नींव हिलाए दे रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में युवाओं की रोज़गार की बात की। उन्होंने कहा हमारे देश में युवा इतने बेरोज़गार हैं कि उन्हें अमेरिका जैसे देश वो भी अपनी खेती बाड़ी बेच कर जाना पड़ रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अगर कोई युवा मिडिल क्लास है तो ना तो उसके पास बैंक बैलेंस है, ना ही उसके पास नौकरी है, ना ही वो फौज में जा सकता है। यानी कि कोई रास्ता नहीं बचता है देश के युवा के पास। इस तरह से देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के युवाओं के और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। युवा भी है हमारे साथ, इन लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? अब्दुल मुबीन। कहाँ से आए आप? प्रॉपर बहरेज के रहने वाले, यहीं लखनऊ में रहने स्टडी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया है, उनका भविष्य खराब कर दिया। आज नौकरी नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें? यस, दिस इज़ राइट है ये। सच है? हाँ, पढ़े लिखे हैं आप? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। यूपीएससी की कोचिंग बस 2 घंटे चलती है। 6 महीने हो गए लखनऊ में घूम रहे, रोज़गार नहीं है कुछ। और अगर जो लखनऊ में मिलते भी हैं तो दलाल बहुत ज़्यादा हैं। यही अगर राहुल गांधी की सरकार होती तो अब तक हम बेरोज़गार नहीं घूमते। मतलब आपको यकीन है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो रोज़गार होता? हाँ, मुझे यकीन है। और मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोज़गार दिए, युवाओं को दिया, युवाओं के लिए किया, कुछ ऐसा किया? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा हमें। नहीं लग रहा है। और युवा भी हैं। कहाँ से आए भैया आप? हमारे जिला बुलंदशहर से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से जी। क्या देश में वाकई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आप लोगों को देश से विदेश जाना पड़ रहा है? अरे सरकार चाहे किसी की हो, या अखिलेश की हो या मोदी की हो, बस इंसानियत होनी चाहिए किसी में भी, जनता के सहारे में। जो पीछे पब्लिक चल रही है, जो आगे बढ़े थोड़ा सा और, वो तो पीछे ही जा रहा है ना, फिर आगे कहाँ जा रहा है वो पब्लिक। तो कह रहे हैं बहुत देश आगे चला गया, तरक्की कर पता रहा नहीं है। देश को, वो देख रहे होंगे, हमें तो देखा नहीं देश कौन से पीछे जा रहा। पहले चोरी डकैती भी नहीं, अब चोरी डकैती भी खूब हो रहा हर चीज़ में, चोरी डकैती बढ़ रहा है। खूब बढ़ रहा। ये तो कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया देश। अरे सभी बोल रहे हैं इस बात को, तो हमें क्या बोल रहे हैं। जनता के सामने तो किसी को करना पड़ेगा ही। ये तो कहते हैं अब जनता के बीच बड़े अच्छे दिन आ गए लोगों के। जनता के दिन आते तो फिर ये नौबत आती, जनता के दिन होते तो फिर ये नौबत ही आती क्या। आज फुटपाथ पर पड़ा, कोई कैसे पड़ा, कोई कैसे पड़ा। सरकार हो तो फिर ऐसी हो जब गरीबों की मदद करे, कोई भी सरकार हो। मोदी जी तो कहते हैं ये गरीबों की सरकार है। अरे जो मोदी जी की हो या योगी जी की हो या अखिलेश जी की हो, जनता के लिए कुछ ना कुछ पहले करना है। उसके लिए गरीब आदमी के लिए क्या है क्या नहीं कर रहा है वो। बहुत से फुटपाथ पे डोल लें, भूखे प्यासे क्या है क्या नहीं है, कुछ हर चीज़ पे डोल लें, हर चीज़ के लिए। मोदी सरकार ने जो वादा किया युवाओं को भविष्य उनका सही करने के लिए, उज्जवल करने के लिए, कुछ उज्जवल हुआ भविष्य? नौकरी वोकरी मिली? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है, भूखे प्यासे बैठे तो हैं। भूखे प्यासे बैठे हैं। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई की और आगे कर नहीं पाए, पैसा था ही नहीं। ऐसे ही नहीं था। माँ बाप बोले कि चले जाओ कहीं, कोई दुकान वगैरह मिलेगा जॉब कर लेना, वो भी नहीं मिल रहा है, कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं देश में बड़ी खुशहाली, अच्छे दिन हमने लोगों के ला दिए, रोजगार ला दिया है। पूरा देश बर्बाद होने वाला है, पूरा देश बर्बाद हो बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं की सरकार रहेगी तो नाश होता चला जाएगा। गया। अच्छा, मोदी जी की सरकार रहेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा।
बिल्कुल, क्या बचा है? इन्होंने सब तो बेच दिया, सब तो खत्म कर दिया इन्होंने। ये तो बड़ा टीवी पे आके कहते हैं अच्छे दिन ला दिए। अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आ गए। ये तो कहते हैं जो अन्य सरकारें नहीं कर पाई 70 सालों में, वो हमने 10 सालों में कर दिया। वो 10 सालों में पूरा देश ही बेच दिए, बेच दिया। पूरा देश बेच दिए। क्या बचा है तुम्हारे देश में? तुम खुद तो नहीं यूजर हो, तुम तो जानते हो, तुम भी तो टेंडर पे काम कर रहे हो, तुम्हारा भी तो अच्छा, टेंडर आप हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम की बात करती है मोदी सरकार, बहुत अच्छा कर दिया। नहीं, क्या कर दिया बताइए। ये सब जो एक मुद्दा है, क्या वाकई आपको देख ही रहा है क्या चल रहा है, सब बेरोजगारी है, सब बेरोजगारी है? और क्या है। युवाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। युवा बेचारे घूम रहे हैं, हम जैसे घूम रहे हैं। कितने लड़के पढ़े लिखे, कुछ नहीं हो रहा, ना भर्ती लिख रही है, ना कुछ लिख रही है। निकल रही भी नहीं है तो लीक कर देते हैं पहले ही, पेपर लीक हो गया, ये हो रहा है क्या। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह वादे कर रहे हैं जिस जगह चुनाव हो रहे हैं कि 2-2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इससे पहले जो वादे किए थे, क्या उन वादों में कोई वादा पूरा हुआ? सिलेंडर कितने का है? 1100 का आ रहा है, 8-9 हज़ार का आ रहा है, क्या है, कुछ फायदा नहीं है इस सरकार में। ये कहते हैं 10 सालों में हमने बड़ा विकास कर दिया, खुशहाली अच्छे काम पर है। कौन सा रोड बन गया कोई, या कोई नया कोई कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज बनेगी, बच्चों के लिए क्या बना था? ये तो कहते हैं बड़े एम्स दिए हैं। कहाँ पे खुले हैं बताओ? ये लखनऊ में खुले हैं एम्स कोई? नहीं, पूरे देश की बात करते हैं कि एम्स दे। अपने लखनऊ बताओ। अच्छा, लखनऊ में कोई विकास नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ? कोई रोड, मोदी जी ने, योगी जी, मेट्रो बनी, मेट्रो किसकी है? वो मेट्रो किसकी है? मेट्रो किसकी है? किसकी है? आप ही बताइए। अखिलेश की है। अच्छा, अखिलेश की ना। योगी जी ने अपराध तो खत्म कर दिया कहते हैं। क्या है, मुस्लिम मार रहे हैं, यादव मर रहा है, दो ही, एक मुस्लिम मर रहा है, एक यादव मर रहा है, और कोई नहीं मर रहा है इस सरकार में। हम भी यादव ही हैं। आपको डर लगता होगा फिर? डर तो क्या हुआ, कोई चोर कर रहा है। अभी ये ताज होटल में केस हुआ था, उसमें कम से कम 50 लड़के थे भैया, 50 लड़के थे इसमें। आप यहाँ पे अपने ताज होटल में, उसमें 2 ही नाम आए थे, एक यादव का, एक मोहम्मदन का, अन्यथा लड़के नहीं थे। पानी तो सारे लोग फेंक रहे थे ना, सबको बनना चाहिए केस। अच्छा, वो घटना पता है आपको? हाँ पता है, हम गाँव जॉब के लिए भी पार्टी देखी जाती है, किस पार्टी से हो। अच्छा, जाति देख के जॉब? बिल्कुल, मतलब जात पात हो गया, क्या याद है? जब से इसकी सरकार आई जात पात पे बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। किस जाति के हो, किस पार्टी से हो, जात पात हो गया पूरा, किस पार्टी से हो, जात पात हो रहा है पूरा। तुम यादव हो कि ठाकुर हो, पंडित हो, बनिया हो, या तुम कौन हो, क्या हो गया। मतलब ये जो पीडीए का परिवार है उसके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, हो रहा है। पूरा न्यूज बिका पड़ा हुआ है, मोदी कर रहा है। न्यूज बिक गया? पूरा न्यूज, कौन सा न्यूज नहीं बिका है? सारे न्यूज़ चैनल सब बिक गया है। कह रहे हैं बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन। मोदी जी कहते हैं, कह रहे बुरे दिन आ गए। जी बिल्कुल, बुरे दिन आ गए हैं बुरे दिन आ गए जी, और अब की आ गया तो पूरे ही बुरे दिन आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे लोग। वो तो कह रहे हैं युवा रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ एक मिनट, युवाओं के लिए कह रहे हैं हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया है, युवा क्यों नाराज है? क्या नौकरी दिया? कुछ नहीं नौकरी दिया है। जो MA BA करे वही रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या नौकरी दी है? कोई नौकरी नहीं दी है। राशन पानी अब तो कह रहे हैं 2 सिलेंडर देंगे मुफ्त, अमित शाह कह रहे हैं। कोई राशन नहीं, वो सब खाली बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। इलेक्शन के टाइम पे सब यही बोलते हैं, सब बोलते हैं। जब इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते हैं, तो जो है कोई नहीं जानता किसी को। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करूँ, यूपी के कानून व्यवस्था पैसा तुरंत लेती है। जी अभी बिल्कुल। आपका गाड़ी पकड़ लें, आपके पास हेलमेट ना हो या जूता ना हो। है? ऐसे तो 50% यूपी का कानून व्यवस्था सही है। कैसे कैसे? जैसे हर चीज़ में जैसे उतना गुंडागर्दी नहीं है। क्या गुंडागर्दी वाकई खत्म हो गया है? अभी भी चालू है गुंडागर्दी, कहाँ नहीं है? अभी आप मार खाते रहो, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा। वो तो हर जगह का है तो उतना। फिर कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया। खत्म नहीं है, 50% सही अच्छा, है। महंगाई, बेरोजगारी वाकई कोई मुद्दा है? नौजवानों का कोई मुद्दा है? नहीं, रोजगार तो चाहिए नौजवानों को, बिल्कुल रोजगार चाहिए। आपको मिला रोजगार? नहीं, देखिए, आपके हम बच्चों तो को अपना मिला? जॉब करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। बच्चों को मिला? घर में बच्चे हाँ, बच्चों को मिला। हाँ जी, हैं? शिक्षा विभाग भी बिक गया है। जिस सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती थी, आप फीस ली जा रही है। रोजगारी नहीं मिलती है। हम बहरेज के रहने वाले हैं, जनता को बेघर किया जा रहा है। हमारे वहाँ कल 150 घर टूटे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। आप बुलडोजर चल रहा है। बहरेज जिला के पखरपुर थाने में, वजीरगंज गांव में
बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उनके बच्चे पढ़े हैं बेरोजगार। अगर 2 करोड़ वैकेंसी 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 2 लाख वैकेंसी आती है, इसमें क्या भला होगा। और वैकेंसी आती है तो वहाँ पे हम लोग को फॉर्म भरने के बाद उसके बाद में जब उसमें फेल कर देते हैं, उसमें पैसा चाहिए उनको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। से वहाँ घर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या हिंदू मुस्लिम सबके घर तोड़े जा रहे हैं? सबके नहीं, अभी तो फिलहाल जहाँ पे घर तोड़ा जा रहा है वो पूरा मुस्लिम इलाका ही है। वहाँ पे है हिंदू के घर हैं लेकिन पीछे हैं। अभी तो ओनली मुस्लिम इलाके में ही तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे दो ही लखनऊ में भी हिंदू मुस्लिम होती है, हमको रूम नहीं मिलता। यहाँ पे बोलते तुम मुस्लिम हो, तुमको रूम नहीं देंगे, हिंदू हो। हाँ, एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे 15,000 सैलरी थी। तो उनको जब पता चला, हमने अपनी CV उनको ट्रांसफ़र की, पता चला कि हम मुस्लिम हैं, उसके बाद में बोले हम जॉब पे नहीं रखेंगे, तुम मुस्लिम हो। अच्छा, हाँ, वो हिंदू। ये भेदभाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बाद आने से आया है या पहले भी? ये भेदभाव पार्टी आने से ही आया। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हम भी थे, इतने छोटे नहीं थे, जानने वाले थे, तब ये नहीं था इतना भेदभाव कि मतलब तुम मुस्लिम हो हम हिंदू हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, लेकिन आज तक हमने कभी भेदभाव नहीं की। लेकिन यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा अगर हम मुस्लिम हैं तो हिंदू के घर में। और हमारे मुस्लिम होना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाह हो गया है? गुनाह ही हो गया है, समझो, मुस्लिम होना एक गुनाह ही हो गया है। अब यहाँ पे रूम नहीं मिल रही है हमें कितने दिन से हम इधर 4 बाग में अपना गुजारा करते हैं, नाइट में रूम नहीं मिलते। रूम अगर मुस्लिम एरिया में मिलती है 5,000 रुपये रेंट है। अब बताओ, स्टूडेंट हैं, 5,000 रुपये हमारी महीने की कोचिंग फीस जाती है, 5,000 रुपये हम रूम का रेंट निकालेंगे, 5,000 खाना का। इतना मिडिल क्लास फैमिली में 15,000 महीने का कहाँ बच्चों को पढ़ा पाएंगे? 4 बार यार दिन में हिम बैठ के 4 बार 4 बार वो हाँ बदल रहे हैं, बाकी जनता जनता का बिना परेशान। कपड़े हो गई है, घर दे रहे हैं, बस खाली अनाज दे रहे, खाली बस। और ये दाल का भाव है, सब्जी का भाव है, चावल का भाव, जिसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। चोर पार्टी है, उसका है, चोर पार्टी है। बिल्कुल चोर पार्टी। इतनी नाराजगी आपको क्यों है चाचा? इसलिए नाजी कि पता है ये लोग, पता है ये सरकार महंगाई भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार पता है इतनी गंदी है कि महंगाई कोई ध्यान नहीं है। बस ये गंदी सरकार है। देखिए हकीकत क्या है, ग्राउंड पर लोग कितने परेशान हैं लोगों के बीच। और अब लोग भी जान गए हैं भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है और जितनी जल्दी हो सके इसको देश से, इस पार्टी को हटाना होगा। नहीं तो ये यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। ना ही रोजगार की बात होगी, ना ही महंगाई की बात होगी। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।